अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ साहा। वेलकम टू आइडियल एकेडमी ट्यूटोरियल क्लास पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2। टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट कह लें या क्रॉस प्रोडक्ट कह लें, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में स्केलर प्रोडक्ट को देखा, तो हमने कहा कि अगर हम दो वेक्टर्स को लें, ठीक है, लेकिन उनका जो रिजल्टेंट है वो स्केलर में आए तो हम उसको बोल देते हैं स्केलर प्रोडक्ट। अब हम बात कर रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट की। हमने लेना भी वेक्टर है और उसका जो आंसर है वो भी वेक्टर आना चाहिए, फिर हम उसको क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, देन द प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। यानी कि दो क्वांटिटीज़ का अगर हम वेक्टर प्रोडक्ट लें और वो हमारे पास जो प्रोडक्ट दे वो भी वेक्टर दे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। इसका जो हम क्या करेंगे, इसके जो जनरल फॉर्म है वो हमारे पास क्या आएगी, दो वेक्टर हमने लिए ए क्रॉस बी, ठीक है, इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। यानी कि ये हमारे पास यूनिट वेक्टर है। थीटा इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी, क्योंकि हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट है तो वो हमारे पास थीटा इसकी डायरेक्शन को शो करेगा। स्केलर प्रोडक्ट में हम लेते थे कॉस को, लेकिन जो हमेशा वेक्टर प्रोडक्ट के साथ हम साइन को लेते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया कि ये जो n है ये डायरेक्शन को शो करता है, ये यूनिट फैक्टर है, ठीक है। अब हम राइट हैंड रूल को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। राइट हैंड यूज़ को हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये जो दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर a है और एक वेक्टर b है, इनकी टेल्स को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। और वेक्टर ने रोटेट किया तो हमारे पास क्या बना, एक एंगल आया, ठीक है। ये एंगल आ गया हमारे पास, ठीक है, उसके रोटेशन से। और ये हमारे पास क्या है, अगर तो हम अपनी उंगलियों को कर्ल करें, यानी कि मोड़ें अपनी उंगलियों को, तो वो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को शो करे कि जब वो डायरेक्शन होती है उसकी जब हम मोड़ते हैं। और जो हमारा थंब है वो हमारे पास डायरेक्शन है ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि इन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट को शो करे, ठीक है। तो ये था हमारे पास राइट हैंड रूल से। इसकी एग्जांपल हमारे पास टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो आर हमारे पास पोजीशन वेक्टर, एफ हमारे पास फोर्स। इसी तरह हमारे पास एंगुलर मोमेंटम जो है वो पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम का क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा। इसके बाद है हमारे पास इसकी करैक्टरिस्टिक्स को। तो करैक्टरिस्टिक्स में हम इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता। वो कैसे, अगर हम ए क्रॉस बी लें तो ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर आ गया, बी क्रॉस ए लें, ठीक है। यानी कि ये जो हम अभी हमने ये की, अगर हम अपने थंब को, ये वाली जो रोटेशन है इसको हम नीचे की तरफ डाउनवर्ड कर दें, ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, बी क्रॉस ए हो जाएगा। तो वो माइनस में उसकी क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये दोनों ए क्रॉस बी नॉट इक्वल बी क्रॉस ए, ये दोनों इक्वल नहीं है। अब हमने क्या करना है कि दो वेक्टर्स हैं और वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। परपेंडिकुलर है तो हमारे पास जो एंगल बनेगा वो 90 का बनेगा। साइन 90 हमारे पास 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो वो ए बी मैक्सिमम वैल्यू देगा, यानी कि ए बी आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह पैरेलल, दो वेक्टर्स हैं वो एक दूसरे, उनकी डायरेक्शन भी सेम है, वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो हमारे पास जो एंगल बनता है वो 0 बनता है, ठीक है। तो साइन 0 0 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास एंटी पैरेलल की बात करें तो उनकी दो वेक्टर हमने लिए, लेकिन उनकी डायरेक्शन जो सी है वो क्या है, अपोजिट है। एंगल हमारे पास 180 का आएगा, तो साइन 180 भी 0 के बराबर आ जाएगा। अगर हम सेल्फ की बात करें, सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट की, तो यानी कि जो हमने वेक्टर एक लिया वो ही दूसरा वेक्टर लेना है। ए क्रॉस ए अगर हम लेते हैं तो ए साइन 0 आ जाएगा, यानी कि वो जो हमने वेक्टर लिया है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो वो 0 आ जाएगा, साइन 0 0 आ जाएगा। तो हमारे पास जो सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट आएगा वो भी 0 के बराबर आएगा। अब हम पैरेलल को देख लेते हैं कि यूनिट वेक्टर में किस तरह आता है। हमने बोला कि वो मैक्सिमम वैल्यू देता है, यानी कि 1 की देता है, तो हमने जो यूनिट वेक्टर्स लेने हैं, ठीक है। अगर हम 3D की बात कर लें तो आई जे के, ठीक है, एक्स वाई जी का आ जाएगा। और अगर 2D की बात करें तो वो हमारे पास किस में आ जाएगा, आई जे में आ जाएगा। तो यूनिट वेक्टर अगर हम आई और जे का क्रॉस लें तो वो के यूनिट वेक्टर के बराबर आ जाए, जे और के का लें तो वो आई के, और के और आई का लें तो वो जे के बराबर आना चाहिए। इसी तरह हम क्या करते हैं, इसका देख लेते हैं हम पैरेलल का देखा। अब हम सेल्फ का देख लेते हैं। सेल्फ में क्या किया, हमने कहा कि सेम वेक्टर होने चाहिए, ठीक है, और पैरेलल होने चाहिए। पैरेलल में हमारे पास क्या आ जाता है कि वो 0 के बराबर आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे उसमें कि ये 0 के बराबर जब हम रखेंगे तो आई का क्रॉस लेंगे तो वो 0 के बराबर आएगा। इसी तरह हम जे का लेंगे तो वो भी 0 के, और अगर हम के का लेंगे तो वो भी हमारे पास 0 के इक्वल आएगा। सॉरी, ये पैरेलल की नहीं है, ये परपेंडिकुलर की है। ये पैरेलल की नहीं, पैरेलल में तो हमारे पास 0 हो जाता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर की हमारे पास बात की जा रही है कि ये परपेंडिकुलर में हमारे पास किस तरह से होते हैं, ठीक है।
तो ये इसकी इस तरह से नहीं आएगी, ये परपेंडिकुलर का होगा, ठीक है। यूनिट वेक्टर कि परपेंडिकुलर में हम किस तरह से करते हैं, आई जे का लेंगे तो जे के, इसका लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जे के का आई और के आई का जे आ जाएगा, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक यही तक था। इसमें अगर किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।